पास से गुजरते हुए लड़कों ने इसे छेड़ते हुए कहा, आए हाय बच्ची चेक कर यार। वो उस वक्त मेट्रो स्टेशन पर खड़ी अपनी सहेलियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी जब अल्फाज अचानक उसकी समातों से टकराए थे। क्या बेहूदगी है, शर्म नहीं आती, भूखे हवस परस्त जाहिल इंसान। उसने गुस्से से लड़के को एक ही सांस में काफ़ी सुना डाली, मगर लड़के ने महज कहके पर इत्तफाक किया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मोहतरमा, आपसे दरख्वास्त है। इसी दरख्वास्त की एक और मर्दाना आवाज़ उसे अपने अकब से आती महसूस हुई। जी कहिए, उसने गुस्से से नाक चढ़ाते हुए कहा। रुख मोड़कर पीछे मौजूद मामूली शक्लो सूरत के लड़के को सरता पैर देखा। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़के ने उससे नज़र मिलाने से खुद को बाज रखा। जी कहिए। नायला ने उसको इजाज़त देते हुए यही समझा कि शायद ये भी उन्हीं मर्दों में से एक है जो उसके हस्न का आसीर बन गया है और अब दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। मैं अभी कुछ देर पहले होने वाले वाक़े का आईनी शाहिद हूँ। बिलाशुबा आप पर कसा जाने वाला जुमला किसी तौर माकूल नहीं था, मगर फिर मेरी समातों से आपके अल्फाज टकराए जो कि आपका रद्द अमल था। आपने उस लड़के को भूखा और हवस परस्त कहा। ठीक, बहुत सही कहा आपने, बेहतरीन। हम मर्द बुरे हैं, हवस परस्त हैं, घटिया हैं, भूखे जिस्म के पुजारी, गंदी नज़रों और गंदी सोच के हामिल, बेशरम, नीच, लफंगे और वो सब कुछ जो लगत में किसी बुराई की वजाहत के लिए मौजूद हैं, सब हम ही से मुंसलिक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी भूख की इश्तहा कौन बढ़ाता है। तो चलिए ज़रा खुद देखिए बीबी, ये आपके चेहरे पर इधर उधर मचलती गुस्ताख जुल्फ़ें, ये उठती गिरती फितना परवर आँखें, उनमें लगी काजल की धारी और उन पर हुआ मेकअप, होंठों पर लगी ये तेज़ चटखारती लिपस्टिक, गर्दन में रस्सी की तरह लटकता दुपट्टा, आगे और पीछे की तरफ से नीचे की तरफ ढलकता गला, आधी आस्तीनों से झांकते आपके बाजू, बारीक कमीज से नज़र आने वाला हर एक उज़्व, पिंडलियों से नीचे बरहना हिस्से पर लटकती मटकती ये पायल और उसकी छनकार, हील की टक टक, ये सब सजी सजाई प्लेट, यही तो हमारी भूख बढ़ाती है। हम होते ही हैं भूखे, मगर इस भूख को हवा भी आप जैसी औरतें देती हैं। मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। जब भी मैं अपनी हम जमात लड़कियों से उनके लिबास से मुताल्लिक कुछ कहता हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि शर्म आँखों में होती है, लिबास कैसा भी हो, और वैसे भी ये हमारा ज़ाती मसला है। तब मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या बात हुई, मसला ज़ाती है और गुनहगार हमें बना रही हैं। हैरत होती है मुझे ऐसी हालत देखकर। मेरे मालिक के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाना ना औरत के लिए जायज़ है और ना ही मर्द के लिए। ये फिर कौन सा फैशन है जो हमें फिर से पत्थर के ज़माने में धकेल रहा है, जहाँ लोग लिबास से महरूम थे। मैं यहाँ खड़ा इस ओबाश लड़के का दफ़ा नहीं कर रहा, हाँ, मगर आपकी कही गई बात की वजूहात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सजना छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरत बगैर सिंगार के ऐसी है जैसे बंजर ज़मीन, मगर खुदारा अपने हुस्न के नज़ारे उसे दिखाइएगा जो 4 लोगों की मौजूदगी में कबूल है कहकर आपको अपनी निस्फ़े बेहतर चुने। मुफ्त में दावतें नज़ारा देती रहेंगी तो ऐसे ही हैवानों से पाला पड़ता रहेगा और वो ऊपर वाला वो भी नाराज़ हो जाएगा। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मैं माज़रत चाहता हूँ।
غیور نے اپنے پاس آ کر رکنے والی بس کو دیکھا اور یہ کہہ کر بات مکمل کی اور بس میں سوار ہو گیا۔ نائلہ کے پاؤں ندامت کے احساس سے بھاری ہو رہے تھے۔ گردن یوں جھک چکی تھی کہ دور سے کھڑا انسان اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا بیٹھے کہ اس کی گردن ہے ہی نہیں۔ آپ نے بس کے اندر جانا ہے؟ وہاں موجود لڑکی کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے جھک کر پائل اتاری، اوپر اٹھ کر ٹیشو پیپر سے لپسٹک صاف کی، دوپٹے کو سر اور کندھے پر پھیلا دیا اور بس میں داخل ہو گئی۔ دوستو، اس کہانی میں تمام لڑکیوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ باقی سب کی اپنی مرضی ہے، کون خود کو کیسے پیش کرتا ہے اور کسی کے لیے دعوت بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔